नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्ष 2023 बहुत ही हैपनिंग रहा है अब तक और बहुत सारी घटनाएं इस वर्ष में घटी है। और ये वर्ष हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से भी बहुत ही महत्व का है, क्योंकि इस वर्ष आ रहा है अधिक मास। वैसे इसे मल मास भी कहते हैं और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, परंतु ये मास है बहुत ही पवित्र। इसे भगवान विष्णु का मास कहते हैं। ये मास इस बार 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 16 अगस्त तक रहने वाला है और ये मास चतुर्मास में पड़ रहा है, इसीलिए इस मास में शुभ कार्य करना वर्जित रहेगा। परंतु सबसे विशेष बात यह है कि इस बार श्रावण मास में ये अधिक मास आ रहा है, इसीलिए श्रावण मास का भी विशेष महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इस अधिक मास में भगवान विष्णु के साथ साथ शिव भक्तों पर भी इस मास में भगवान भोले शंकर की कृपा बरसने वाली है, उनका आशीर्वाद बनने वाला है। अब ये मास बनता कैसे है, आता कैसे है? तो देखिए, हिंदू भारतीय कैलेंडर के अनुसार सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार हिंदू भारतीय कैलेंडर चलता है और अधिक मास चंद्र वर्ष का भी एक अतिरिक्त भाग माना गया है, जो कि हर 32 माह 16 दिन और 8 घंटों के अंतर से आता है। इसका प्रागट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीबन 6 घंटे का होता है, वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है। दोनों वर्षों के बीच में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है और हर 3 वर्ष के बाद में ये अंतर 1 माह के बराबर हो जाता है। तो इस अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे हम अतिरिक्त मास के रूप में जानते हैं, इसीलिए इसे अधिक मास का नाम दिया गया। अब इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? तो देखिए, इसके पीछे भी एक कथा है। मलिन मास होने की वजह से सभी देवताओं ने इस मास का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। तब मल मास ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु इस मास की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम दिया। और भगवान विष्णु का नाम भी पुरुषोत्तम है, इसीलिए इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास रखा गया। यानी ये माह है भगवान विष्णु की पूजा भक्ति का, उनकी आराधना का, उनके ध्यान का। भगवान विष्णु ने इस मास को ये वरदान दिया है कि इस माह में जो भी भक्तजन शिव का पूजन करेंगे, धर्म कर्म के कार्य करेंगे, भागवत कथा का श्रवण करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उन्हें कभी न खत्म होने वाला अक्षय फल प्राप्त होगा। यानी ये मास भगवान विष्णु की कृपा का मास माना जाता है। अब अधिक मास का पौराणिक महत्व भी है। पौराणिक महत्व क्या है? तो आप सभी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा तो जानते ही हैं। एक बार हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट भी हुए, उनसे वरदान मांगने के लिए बोला। तो हिरण्यकश्यप ने अमरता का वरदान चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता का वरदान तो हम किसी को भी नहीं देते। तब हिरण्यकश्यप ने युक्ति सूझी और उसने कहा कि मुझे ये वरदान चाहिए कि मेरी मृत्यु 12 महीनों में ना हो। मेरी मृत्यु जिस समय हो, न तो दिन का समय हो न शाम का समय हो, न मैं किसी अस्त्र से मारा जाऊं न शस्त्र से मारा जाऊं, न मैं पुरुष से, नारी से, न जानवर से मारा जाऊं, और न ही मेरी घर के अंदर मृत्यु हो, न ही मेरी घर के बाहर मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ कि अब मैं तो अमर हो गया। वो अपने आप को भगवान मानने लगा और उसने घोषणा करवा दी नगर में कि हर व्यक्ति अब मेरी पूजा करेगा। परंतु हर व्यक्ति के पापों का घड़ा जरूर भरता है। हिरण्यकश्यप के भी पापों का घड़ा भरा और हिरण्यकश्यप की मृत्यु के लिए नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, जिनका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर नर का था। उन्होंने गोधूली वेला में हिरण्यकश्यप को मारा और चूंकि 12 महीने में से किसी भी महीने में उसकी मृत्यु न हो, ये वरदान उसे था, इसीलिए अधिक मास में भगवान ने उसकी मृत्यु को सुनिश्चित किया।
तो ये हिरण्यकश्यप की कहानी है। बाकी आप सभी प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी के बारे में जानते ही हैं। तो अधिक मास का महात्म्य तब से और अधिक बढ़ गया। अब अधिक मास में आपको क्या करना उचित रहता है उसके बारे में बता देती हूँ। अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजन, पाठ, भजन, कीर्तन, मनन अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भगवत पुराण, विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन और मनन विशेष रूप से लाभकारी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसीलिए इस पूरे समय में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप विशेष रूप से लाभदायक रहता है। ऐसी मान्यता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं और उनके पापों का शमन करते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। और इस बार तो ये मास श्रावण में आ रहा है, इसलिए भगवान शिव की कृपा भी बहुत बरसेगी। तो इस अधिक मास में यानी वर्ष 2023 के इस अधिक मास में आपको शिव पुराण भी पढ़ना चाहिए, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। तो भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव के भी भक्ति इस माह में की जा सकती है। अब आते हैं कि अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम मास में किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करें, मांसाहार से दूर रहें। मांस, शहद, चावल, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन, बासी अन्न और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में विवाह, नामकरण, अष्टादि, श्राद्ध, तिलक, मुंडन, यज्ञोपवीत, कर्ण भेदन, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, संन्यास, शिष्य दीक्षा, यज्ञ और शुभ कर्म या मांगलिक कार्य को करना निषेध माना गया है। और वैसे भी इस बार तो ये मास चतुर्मास में आ रहा है, इसीलिए वैसे भी चतुर्मास में ऐसे कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। अब इस महीने में वस्त्र, आभूषण, धन, दुकान, वाहन आदि भी नहीं खरीदने चाहिए, परंतु कोई अगर बीच में शुभ मुहूर्त आता है तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह से आप आभूषणों की खरीदारी कर सकते हैं। अपशब्द बिल्कुल भी ना बोलें। गृह प्रवेश, क्रोध, असत्य भाषण और समागम आदि कार्य भी इस पुरुषोत्तम मास में नहीं करने चाहिए। कुआं, बोरिंग, तालाब का खनन आदि का भी त्याग इस माह में किया जाना चाहिए। तो ये कार्य हैं जो कि आपको इस पुरुषोत्तम मास में नहीं करने चाहिए। अब इस माह में क्या करें, फिर क्या करना लाभदायक रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मंदिर जाकर अपनी कमाई के कुछ हिस्से का अन्नदान करना चाहिए, या फिर मंदिर में आप अपनी यथाशक्ति अनुरूप दान पुण्य जरूर करें। अधिक मास में रोजाना शाम को तुलसी के पौधे के नीचे गाय के शुद्ध घी का दीपक जरूर लगाएं और प्रतिदिन सुबह शाम तुलसी को प्रणाम जरूर करें। अधिक मास में पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही अधिक मास में प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल जरूर सींचें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न होते हैं। अधिक मास में रोजाना मंदिर जाएं। इस माह में दक्षिणावर्ती शंख में पानी भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही अधिक मास में भगवान विष्णु को खीर, पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का षडोपचार पूजन करने और श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा, आराधना, व्रत आदि करने से मनुष्य के सभी दुख दारिद्र्य दूर होते हैं, पापों का शमन होता है और भगवान के परम पद की प्राप्ति वो व्यक्ति करता है। तो ये है अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास या मल मास के नाम से भी जानते हैं, और इसका महत्व। तो इस बार शिव की कृपा भी आप पर बनेगी, इसलिए इस बार भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना भी पुरुषोत्तम मास में जरूर करनी चाहिए। अब पुरुषोत्तम मास में, श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास आ रहा है, इसलिए इस बार कुछ भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय भी करें। क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, भगवान शिव पर अखंडित अक्षत जरूर चढ़ाएं, इससे माँ लक्ष्मी और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गन्ने के रस से अभिषेक जरूर करें।
भगवान शिव पर पंचामृत से अभिषेक करें। शिव पुराण का पाठ इस मास में जरूर करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र या फिर उनके ओमकार मंत्र का जाप इस माह में जरूर करें। ये भगवान शिव की कृपा पाने का भी माह है, इसीलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा आराधना से आपको इन दोनों की कृपा प्राप्त होगी। तो ये है अधिक मास और इसकी पूरी व्याख्या। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। साथ ही अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ ऐसे सटीक उपाय प्राप्त करना चाहते हैं जिससे आप अपने जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोल सकें, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।